आनंद स्टूडियोज फाउंडेशन में आपका स्वागत है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में एज अ करियर ऑप्शन। जैसे कि जो बच्चे मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं बट बिकॉज ऑफ एनी रीज़न उनका कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता और वो मेडिकल फील्ड ऑप्ट नहीं कर पाते, तो उसके लिए ये एक अच्छा कैरियर ऑप्शन है बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी और बीओटी। ये एक पैरामेडिकल कोर्स है। पैरामेडिकल मीन्स नियर टू मेडिकल कोर्स है। ये एक टाइप का हेल्थ केयर प्रोफेशन ही है जिसमें जो बच्चे मेडिकल फील्ड में कुछ करना चाहते हैं वो इसको ले सकते हैं एज कैरियर ऑप्शन। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी होता क्या है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक प्रोफेशन है विद इन द हेल्थ केयर जो कि ट्रीट करता है पीपल ऑफ ऑल एजेस को, जो इंजर्ड हो, इल हो या डिसेबल्ड हो, थ्रू थेरेपेटिक यूज़ ऑफ एक्टिविटीज़ को यूज़ करके हम उन पेशेंट्स को ठीक करते हैं। एंड ये हेल्प करता है पेशेंट को कि वो डेवलप कर सके, रिकवर कर सके, इम्प्रूव कर सके, एज वेल एज मेंटेन कर सकें जो भी उनकी स्किल्स अफेक्ट हुई हैं डेली लिविंग की, चाहे उनके ऑक्यूपेशन की। तो ये बेसिकली ऑक्यूपाई करता है उनके सभी एरियाज़ को। जैसे कि आयोटा ने भी कहा है, आयोटा इज़ अमेरिकन ऑक्यूपेशनल थेरेपी एसोसिएशन ने भी कहा है कि एक प्रोफेशन है जो कि पीपल को हेल्प करता है थ्रू आउट हिज लाइफ स्पैन थ्रू द यूज़ ऑफ थेरेपेटिक एक्टिविटीज़, चाहे वो अफेक्ट हुआ हो इंजरी से, इलनेस से या डिसेबिलिटी से। जैसा कि मैंने बोला कि ये ऑक्यूपाई करता है किसी भी पर्सन के सारे एरियाज़ को, चाहे वो फिज़िकल एरिया हो, मेंटल एरिया हो, सोशली अफेक्ट हो जाते हैं, इमोशनल एरिया हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग। जब भी किसी पर्सन को इंजरी होती है या बीमार होता है या फिर डिसेबिलिटी आती है तो उसकी वजह से सबसे पहले इफ़ेक्ट होते हैं उनके जो डेली रूटीन्स होते हैं, चाहे वो उनका नहाना, फीडिंग हो या फिर कहीं ट्रांसपोर्ट हो, तो उनकी जो डेली एक्टिविटी है वो सबसे पहले अफेक्ट होती है। तो ये बेसिकली ऑक्यूपाई करेंगे आपके सभी एरियाज़ को और आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको उसी अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे। तो ये तो हो गया ऑक्यूपेशनल थेरेपी होता क्या है। ये डील करेगा उस पर्सन के सारे जगहों को, चाहे वो उसका ऑक्यूपेशन हो और वो किस इन्वायरमेंट में वर्क कर रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों से डील करेगा। अब हम बात करते हैं कि इस कोर्स की डिटेल्स क्या हैं। ये एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, दैट इज़ बैचलर प्रोग्राम है। एलिजिबिलिटी एरिया इसका 10+2 है विद पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, यानी 12th में आपके पास साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए। मिनिमम मार्क्स जो रिक्वायर्ड है वो चाहिए 55% एंड मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है 17 to 18 ईयर्स। ड्यूरेशन इस कोर्स की 4.5 ईयर्स है, दैट इज़ 4 ईयर्स आपका फुल कोर्स चलेगा और जो 6 मंथ्स होगी वो आपकी इंटर्नशिप होगी, दैट इज़ जो पेड इंटर्नशिप रहती है मोस्टली जगहों पे। देन ये कुछ बीओटी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं जो मैंने आपको इस पीपीटी में दिखाए हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन ये बीओटी कॉलेजेस हैं, जो कुछ टॉप कॉलेजेस हैं जो मुझे गूगल पे मिले हैं वो आप देख सकते हैं और आप इन सब के बारे में सर्च कर सकते हैं एंड आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन जॉब एंड करियर ऑप्शन इसमें क्या रहेगा। अगर आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी करते हैं तो आप जहाँ भी वर्क करेंगे वो आप किस किस जॉब को आप ऑप्ट कर सकते हैं। आप एज कंसल्टेंट लग सकते हैं, एज ऑक्यूपेशनल थेरेपी टेक्नीशियन वर्क कर सकते हैं, एज ओटी नर्स वर्क कर सकते हैं, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट में भी आप वर्क कर सकते हैं, रिहैबिलिटेशन थेरेपी असिस्टेंट, प्राइवेट प्रैक्टिशनर के तौर पे भी अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, एंड टीचर की तरह भी आप वर्क कर सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए मास्टर्स कर लिए तो आप कहीं पे प्रोफेसर भी लग सकते हैं, एंड पीएचडी के बाद तो और अच्छा आपका ऑप्शन हो जाता है। देन एम्प्लॉयमेंट एरियाज़, आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी करने के बाद आप कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स में ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिपार्टमेंट होता है। स्कूल्स में, ना सिर्फ नॉर्मल स्कूल्स में बल्कि स्पेशल स्कूल्स में, इन दोनों स्कूल्स में ऑक्यूपेशनल थेरेपी की ज़रूरत होती है। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, साइकाइट्रिक सेंटर्स में, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स, एनजीओज में, डी एडिक्शन सेंटर्स, इन सब जगहों पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी वर्क करती है। देन बीओटी के बाद आप और क्या कर सकते हैं। आप बीओटी के बाद मास्टर्स के लिए जा सकते हैं, दैट इज़ मास्टर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है एंड 2 साल का कोर्स है ये। और
अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो आपको उसमें स्पेशलाइजेशन ज़रूरी है। जैसे कि अगर किसी को हड्डियों की दिक्कत है तो वो ऑर्थोपेडिशियन के पास जाता है, हार्ट की दिक्कत है तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता है। उसी तरह मास्टर्स में स्पेशलाइजेशंस आती हैं, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में भी स्पेशलाइजेशंस हैं। तो आप स्पेशलाइजेशन में ऑप्ट कर सकते हैं पीडियाट्रिक्स को, रिहैबिलिटेशन साइंसेस को, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजी, साइकाइट्री, डिसेबिलिटी मैनेजमेंट। और अगर आपको मैनेजमेंट में जाना है, अगर आप मैनेजमेंट में कुछ करना चाहते हैं तो आप एमबीए भी ले सकते हैं। एमबीए फॉर एग्जांपल इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। और अगर एमबीए के मतलब मास्टर्स के बाद भी अगर आपको और आगे कुछ करना है तो आप पीएचडी भी ऑप्ट कर सकते हैं, आप डॉक्टरेट ले सकते हैं उसमें। देन ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्पेशलाइजेशन किस किस में है? पीडियाट्रिक्स में, जो भी बच्चे जैसे आजकल के पीडियाट्रिक्स के आपने केसेस सुने होंगे, सेरिब्रल पाल्सी, ऑटिज्म, एडीएचडी, ये सारे पीडियाट्रिक्स में हैं जिन्हें ऑक्यूपेशनल थेरेपी ट्रीट करते हैं। हैंड थेरेपी में, एडल्ट रिहैबिलिटेशन जो जेरियाट्रिक केसेस होते हैं उनको यहाँ पे ट्रीट किया जाता है। अग्नोमिक्स में जो आपका पॉस्चर मैनेजमेंट है, प्रॉपर सिटिंग पॉस्चर आपका क्या होना चाहिए, जो बेसिकली प्राइवेट फर्म्स में आपने देखा भी होगा कि वहाँ पे इन सब चीज़ों का ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि आपका क्या प्रॉपर पॉस्चर होना चाहिए ताकि आप प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़े। तो उसके लिए अग्नोमिक्स बहुत अच्छे काम करता है। देन असिस्टेड लिविंग, कोई भी डिसेबिलिटी है, अब आप किसी वर्क को करने के लिए आपको किसी अलग से इक्विपमेंट और एड की ज़रूरत है तो उसमें असिस्टेड लिविंग आपका काम देता है, उसमें आप असिस्टेड एड्स यूज़ करते हैं। देन न्यूरोलॉजिकल केसेस लाइक स्ट्रोक, हेमीप्लेजिक केसेस जो होते हैं, अलग अलग जो प्लीजियाज होते हैं उन सब में, न्यूरोलॉजिकल केसेस में भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी आपकी हेल्प कर सकती है। मस्कुलोस्केलेटल केसेस में, साइकाइट्रिक केसेस में, इंडस्ट्रियल रिहैबिलिटेशन में भी, वहाँ पे कि किस तरह से आपको काम करना है ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी बेहतर रहे और आपको कोई इंजरी या इलनेस ना हो। डेवलपमेंटल कंडीशंस लाइक डाउन सिंड्रोम्स आपको हेल्प कर सकते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तो आप इन सब जगहों पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी वर्क करता है। अगर हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी की बात करें तो इसके ऑल्टरनेटिव कोर्सेज क्या क्या हैं? जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी हमारा डिग्री कोर्स है, उसी तरह बीएससी इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी होती है, डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी होता है, एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज भी होते हैं इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी।